हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो आपका स्वागत है फिर से मेरे एक नए व्लॉग में, नए रूटीन के साथ। तो अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और मोक्ष जा चुका है स्कूल। तो मोक्ष के पापा जी भी जा चुके हैं और यहाँ पर ये बैग रखा हुआ है। तो आज वो दूसरा बैग लेकर गए हैं क्योंकि रात के टाइम बारिश हो गई थी जब वो ड्यूटी से वापस आ रहे थे घर पर। तो फिर उनका बैग भी गीला हो गया था, तो इसलिए वो यहाँ पर इसको छोड़कर चले गए हैं और दूसरा लेकर गए हैं। तो इसमें से काफ़ी सारे मतलब पेपर वगैरह निकल रहे थे और कॉइन्स भी निकल रहे थे, सिक्के। तो उनको मैं बाहर निकाल कर रख रही थी। वो जैसे बस में जाते हैं तो सिक्के की ज़रूरत पड़ती है उनको, तो इसलिए उनके बैग से काफ़ी सारे सिक्के निकले थे। तो बस उनको मैंने अलग कर दिया है और ये कपड़े अभी मैं बाथरूम में जाऊँगी तो इनको भिगा कर रख दूँगी जब तक मेरा बाकी का काम होगा घर का। और ये यहाँ पर ये इतने सारे कागज़ पड़े हुए हैं, तो ये मोक्ष की कारस्तानियाँ हैं सारी, तो उसने ये फाड़ कर डाले हुए हैं। तो बस यहाँ पर कपड़े लेकर अभी मैं बाथरूम में आ गई हूँ, तो इनको भिगा कर रख दूँगी जब तक मेरा और बाकी का काम मैं करूँगी। तो इसमें थोड़ा मेहनत कम लगेगी जब मैं कपड़ों को ब्रश लगाऊँगी। और अभी किशु है मम्मी जी के पास, तो देखती हूँ मैं, अगर वो ना रोया तो फिर मैं अपना किचन का काम समेट लूँगी, नहीं तो फिर मैं उसको सुलाऊँगी पहले। जब तक वो खेलता है तो मैं उसको खेलने देती हूँ, तो फिर मैं अपना काम मतलब करती रहती हूँ। कपड़े भिगा कर आने के बाद मैंने सबसे पहले यहाँ पर किशु को सुलाया था क्योंकि वो रोने लग गया था। और उसके बीच में मैं किचन में भी गई थी, मैंने किचन को इसी दौरान समेट दिया था, लेकिन मुझे किशु के रोने की आवाज़ आने लगी। तो फिर मैं उसको मम्मी जी के पास से लेकर आई और मैंने पहले उसको सुलाया। तो मतलब वो सोएगा थोड़ी देर के लिए तो मैं अपना काम आराम से कर लूँगी, नहीं तो बच्चे रोते रहते हैं फिर काम आराम से मतलब हो नहीं पाता है। तो मन भी परेशान हो जाता है बच्चों को जब रोता देख, तो मतलब काम में ना तो काम में ही मन होता है ना बच्चों की साइड ही मन होता है। तो इससे अच्छा तो ये है कि बच्चों को थोड़ा सा शांत करो और अपने आप फिर काम करना स्टार्ट कर दो। तो यहाँ पर अभी मैं दोबारा से किचन में आई हूँ, तो अभी मैं कर दूँगी यहाँ पर गैस को क्लीन कर रही हूँ मैं अच्छे तरीके से। और जब से हमने घर की दोबारा से सेटिंग की है तो हमारे घर की मतलब कोई हालत मतलब पूरी तरीके से बेकार ही हो चुकी है। एक तरीके से बताऊँ तो आपको, जिस तरीके से पहले घर बना हुआ था हमारा इस तरीके से नहीं है अभी। और हमारी अच्छे तरीके से सेटिंग भी नहीं हो पाई है क्योंकि जब से पानी आया है घर में, तो जब हम मतलब पहले मैंने बोला था आप लोगों को कि हमारा फ़र्श बेकार हो रखा है, तो हम सोच रहे थे कि चलो फ़र्श ही कराना है क्योंकि पेंट तो अभी हुआ था पूरे घर में। लेकिन जब से पानी आया है तो फिर मतलब दीवारें भी काफ़ी ज़्यादा सीलन ले चुकी हैं और किचन भी मेरी ऐसे ही अलट पलट हो रखी है। तब से मतलब मुझे टाइम ही नहीं लग रहा है और थकान इतनी हो गई थी बहुत ज़्यादा। तो अभी तो मतलब धीरे धीरे करके ही चलेंगे सब कामों को। और इन्वर्टर भी हमारा अभी तक उसके शेल्फ़ के ऊपर ही रखा हुआ है, तो कोई सेटिंग ही नहीं हो पा रही है। और मैं हमेशा मतलब हफ्ते में एक छुट्टी होती है मोक्ष के पापा जी की, तो मैं सैटरडे का इंतज़ार करती हूँ कि चलो अब घर में काम करेंगे, अब घर में काम करेंगे। लेकिन उस दिन भी उनको टाइम नहीं होता है। तो अगर वो अपना काम कुछ करने लगे सैटरडे के दिन तो फिर घर का कोई काम नहीं होता है। और डेली जब वो आते हैं 8 बजे तक तो फिर घर में तब भी कोई काम नहीं हो पाता है, तो मुश्किल हो जाता है घर के सारे कामों को करना। और जितना मुझसे हो पाता है तो मैं भी कर लेती हूँ, मतलब जितना जो काम मेरे हाथ में होता है कि जो हाँ मुझे होता है कि मुझसे हो पाएगा तो उसको मैं कर लेती हूँ। जो मुझसे नहीं हो पाता है तो मैं उसको नहीं कर पाती हूँ। और आप लोगों ने देखा होगा हमारा जो गैस पाइप है तो वो भी बाहर की साइड ऐसे ही लगा हुआ है। हमारा सिलेंडर है जो, तो गैस सिलेंडर है जो, तो मतलब वो ऐसे ही लगा हुआ है। तो वो भी मतलब मुझे डर लगता है उसको लगाने में, तो मुझसे अच्छे तरीके से लगता नहीं है कहीं लीक वगैरह ना हो जाए गैस। तो फिर इसलिए मोक्ष के पापा जी ने लगाया था उसको। और वो तब से जब से हमने दोबारा से किचन को सेट किया था पानी आने के बाद, तो फिर तब से वो ऐसे ही रखा हुआ है। तो मतलब इतना भी फुर्सत नहीं है तो जी कि उसको ही सेट कर दे, तो वो भी हमारा ऐसे ही रखा हुआ है। और सिलेंडर भी कल हमारा चेंज हुआ था तो वो भी बाहर की साइड ही रखा हुआ है। तो वो बड़ा ही मतलब भारी होता है जब नया सिलेंडर होता है। और मेरी तो 2 दिन से तबीयत सही नहीं चल रही थी, तो फिर मैंने तो उसको खिसकाया नहीं। तो मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था उसको खिसकाने में कि कहीं पाइप इधर उधर हो गया तो गैस लीकेज ना हो जाए उससे। तो इसलिए मैंने भी वो ऐसे ही रखा हुआ है। तो यहाँ पर अभी किशोर सोया ही हुआ है, तो बस यहाँ पर अभी मैं स्टार्ट कर दिया मैंने झाड़ू लगाना। और किचन में ये पायदान मैंने खुद से बनाया हुआ है। जो पुराने वाले सोफ़े के कवर थे तो वो ख़राब हो चुके थे, जैसे धागे धागे से निकल जाते हैं, तो मैंने उसको हाथ से सील कर मतलब काम चलाओ मैंने उसको रख दिया था यहाँ पर, क्योंकि और ही सामान समेटना मुश्किल हो जाता है। तो पायदान को तो कहाँ पर समेट कर रखे इनको, तो इसीलिए वो तो सब बेकार हो गए थे जो पहले पड़े हुए थे। तो यहाँ पर मैंने ज़रूरी था जहाँ पर मैंने उनको मतलब रखा हुआ है ऐसे ही सील कर हाथ से।
तो वहाँ पर किचन में भी ज़रूरी है, पानी गिर जाता है। और जो किचन के जो नीचे वाले खाने हैं तो उनको मैं झाड़ू से ही साफ़ करती हूँ, क्योंकि उसमें कोई टाइल्स नहीं है, ना ही कोई फ़र्श, मतलब उस तरीके से है वो, तो वो फ़र्श जैसा ही है नीचे से। तो फिर मैं उसको झाड़ू लगाकर डेली उसमें पोछा लगा देती हूँ। और पूरा 1 महीना हो गया, बारिश लगातार बनी हुई है, कभी कहीं पर कभी कहीं पर, तो सुबह शाम। लेकिन मौसम में, गर्मी में कोई फ़र्क नहीं है बिल्कुल भी। लोगों का इतना नुकसान हो गया, घरों में पानी घुस गया है, कहीं पर बाढ़ आ गई है, कहीं पर किसी के घर टूट गए हैं, लेकिन गर्मी पर कोई असर नहीं पड़ा है। तो मुझे काफ़ी गर्मी लग रही थी, इसलिए मैंने दुपट्टे से मुँह साफ़ किया। तो मुझे काफ़ी पसीना आता है काम करते वक्त, तो कुछ ज़्यादा ही आता है। तो बस अभी मैंने पोछा लगाना स्टार्ट कर दिया है। और कमरों में मैंने ये डोरमेट नहीं रखा हुआ है, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है जो हाथ से बने हुए होते हैं उनको। तो बस मतलब मैंने जहाँ पर मेन था, बिल्कुल काम चलता नहीं है, क्योंकि बाथरूम से भी बाहर निकल कर आते हैं जब, तो वो पानी के पैर आते हैं, तो फिर इसलिए पैर को साफ़ करो। तो हमारा वो मैंने एक ही डाला हुआ है अभी वहाँ पर। और इनको मतलब डालने का कारण मेरा ये भी है अभी, और मैं इसीलिए नहीं लेकर आई उनको मार्केट से, क्योंकि मोक्ष के पापा जी कह रहे थे कि ये दरवाज़ा पूरा ही चेंज होगा तो काफ़ी काम बढ़ जाएगा घर में। तो इसीलिए मैंने इनको काम चलाओ वैसे ही डाल दिया था। और फ़र्श भी हमारा दोबारा से टूट कर ये दोबारा से होगा यहाँ पर। और अभी हमारा जो लाइट का ये बोर्ड वगैरह है जिसमें स्विच लगे हुए हैं, तो इनको भी दोबारा से सेटिंग होगी इनकी, तो ये भी लूज़ हो रखे हैं यहाँ पर। और इन्वर्टर भी हमारा सेटिंग होगी, तो लाइट वाले भैया आएंगे तो उनको भी टाइम नहीं लग रहा है। तो अभी मतलब कोई फुर्सत नहीं है अभी किसी को काम करने की। तो जब हमारे घर में काम शुरू होगा तो सारे काम फिर एकदम से शुरू हो जाएंगे। तो अभी तो फटाफट से यहाँ पर पोछा लगा लेते हैं। और पोछा मैं हाथ से लगा रही हूँ, तो हाथ से भी मैं इसीलिए लगाती हूँ। पोछा वाइपर से अच्छे तरीके से नहीं लगता है। वाइपर से पोछा जो होता है हमारा कोने में नहीं जाता है, कोने में अच्छी तरीके से नहीं लगता है। और जो किचन में जो ये खाने होते हैं तो इनको भी मतलब मैं हाथ से, फिर मुझे बीच बीच में हाथ से भी पोछा लगाना होता है, और फिर वाइपर से भी लगाती हूँ मैं। और हाथ से पोछा लगाती हूँ मैं, तो फिर हाथ से लगता हुआ चला जाता है। और अभी किशु सो रहा है, तो इसीलिए मैंने सारे काम अपने आराम से निपटा लिए हैं, और अभी हाथ से पोछा लगा रही हूँ मैं इसलिए। और वो सोकर नहीं उठा है, तो बस फटाफट से भी तो पोछा लगा लेते हैं। और पोछा लगाने के बाद बस मैं यहाँ पर आ गई हूँ कपड़े धुलने के लिए। और इसी बीच किशु उठ गया था जब मैं पोछा लगा रही थी। पहले मैंने उसको नहलाया था, तो नहलाकर उसको दूध वगैरह दिया, तो वो फिर से सो गया था। तो मतलब मैं सोच रही थी कि अभी इसको क्या हो गया, तो मतलब सुबह से सो ही रहा है, तो वो फिर से सो गया था। तो यहाँ पर बस कपड़े मेरे धुल चुके हैं, तो इनको बस पानी से निकालूंगी मैं। और पानी से निकाल कर फिर मैं इनको ड्रायर कर दूँगी, क्योंकि आज फिर से मौसम ऐसा ही हो रखा है। और धूप बिल्कुल नहीं है, गर्मी तो पूरी ऐसे ही बनी हुई है। उमस सी हो जाती है ना मौसम में, एक तो इस तरह का मौसम हो रखा है, गर्मी तो है लेकिन धूप नहीं है। तो बस यहाँ पर इन कपड़ों को पानी से निकाल कर मैं डाल दूँगी। तो बस अभी कपड़े धुलने के बाद मैं इनको डाल दूँगी यहाँ पर ड्रायर करने के लिए, और कपड़े जल्दी से सूख भी जाएंगे। अगर कपड़ों को ऐसे ही मैं डाल देती, अगर अच्छी खासी धूप निकल जाए तो फिर भी कपड़े सूख जाते हैं बिना ड्रायर के भी। लेकिन आज धूप नहीं है बिल्कुल भी, तो फिर मैंने सोचा कि चलो आज इनको ऐसे ही डाल देंगे ड्रायर करके, तो फिर अच्छे से मतलब जल्दी सूख जाएंगे कपड़े। और जब मैं कपड़े मशीन में ड्रायर कर रही थी तो तभी यहाँ पर किशोर रोने लग गया था, तो ये सोकर उठ चुका है। और जब किशु सोकर उठता है तो वो रोने लग जाता है, लेकिन जब मैं उसे बाहर से आती हुई दिख रही थी तो फिर वो मुझे देखकर चुप हो गया था कि मम्मा आ रही है। तो बच्चों को मतलब इतना भी एहसास हो जाता है कि हाँ मेरे पास कोई आ रहा है, और जब उसके पास कोई आता नहीं है तो फिर उसका रोना लगातार ऐसे ही बना रहता है। तो जब कर देते हैं इस व्लॉग का यहीं पर एंड, और मिलेंगे आपसे कल एक नेक्स्ट व्लॉग में नई रूटीन के साथ। और आई होप कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरी मॉर्निंग रूटीन आप लोगों को कैसी लगी है तो प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो कहीं पर भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक भी कीजिएगा एंड शेयर भी कीजिएगा अपने फ्रेंड्स में। और प्यारे प्यारे से कमेंट्स मुझे पढ़ना आप लोगों के काफ़ी अच्छा लगता है, आप लोग इतना सपोर्ट करते हैं। और जो लोग मेरे चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो मिलेंगे कल आप लोगों से नई रूटीन के साथ, तो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉच माई वीडियोज़ माई ऑल व्यूवर्स।